सडनली एक दिन जब मैं कोचिंग जा रही थी तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे ही जब कुछ 8 महीने बीच डॉक्टर ने काफ़ी सारी सर्जरी कर दी और सर्जरी के बाद फाइनल रिजल्ट ये हुआ मेरा विजन टोटली लॉस हो गया। लेकिन तभी एक बोलते हैं ना लाइफ में न्यू मॉर्निंग हुआ जब अमिताभ सर के मुंह से मेरा फर्स्ट टाइम नेम आया कि हॉट सीट पर आ रही है हिमानी बुंदेला जी। जब मेरे सामने वो 7 करोड़ का क्वेश्चन आया मेरे माइंड में बहुत ही ज्यादा दुविधा थी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि उस 7 करोड़ के क्वेश्चन का हुआ क्या, गेम क्विट हुआ, अटेम्प्ट हुआ या मैं 3-20 पर आ गई, उसके लिए आपको मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान से सुनिएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि उड़ान हौसलों से होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमानी बुंदेला। मेरा जन्म आगरा का है, आगरा उत्तर प्रदेश का। मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टडी के बारे में बताऊंगी बिकॉज मेरी जो स्टडी थी बाकी लोगों से बहुत अलग थी। प्लस मेरा जो एज था, जिसे बोलते हैं जो एक चाइल्डहुड एज, एक टीनेज जो होता है, वो औरों से बहुत डिफरेंट था। एक्चुअली 2006 की बात है, जब मैं 10 साल की थी। उस समय मेरा आईज का ऑपरेशन हो चुका था बिकॉज मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम था आईज में। लेकिन ऑपरेशन के बाद लाइफ में एक टर्नओवर आ चुका था। डॉक्टर ने मुझको क्लियरली बोल दिया था कि आपको जंप नहीं करना है, आपको रनिंग नहीं करना है, और जो क्राउडेड प्लेस है लाइक आपको मैरिज है या कहीं बहुत अच्छा कुछ पार्टी वार्टी चल रहा है, आपको वहां नहीं जाना। तो ऑलरेडी एक 10 साल के बच्चे से मुझे लगता है ऐसा बोला जाएगा तो मुझे लगता है उसकी लाइफ आधी जो बचपन होता है वो वहीं पर क्लोज हो जाता है। ये सब चलता रहा, ठीक है, कोई नहीं, 10th क्लास हो गया अच्छे मार्क्स से। जब 11th में मैं आई 2011 में, तो सपने सबके होते हैं, मेरा भी इंटरेस्ट था, जैसे आइज में प्रॉब्लम पहले से था, तो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। और डॉक्टर में भी आइज स्पेशलिस्ट। जैसे मुझे आइज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, मुझे उसमें काफ़ी क्यूरियोसिटी रहता था कि ऐसा क्यों होता है। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत स्मूथली चल रहा था लाइफ में। बट सडनली एक दिन जब मैं कोचिंग जा रही थी तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली फिजिकली चोट तो आई थी, बट उसके साथ साथ मेरी आइज पे भी बहुत खतरनाक इफेक्ट हुआ। जब डॉक्टर को चेक कराया तो पता चला कि मेरा जो आई का रेटिना है वो डिटैच्ड हो चुका है। तो ऐसे ही जब कुछ 8 महीने बीच डॉक्टर ने काफ़ी सारी सर्जरी कर दी और सर्जरी के बाद फाइनल रिजल्ट ये हुआ मेरा विजन टोटली लॉस हो गया। और जब विजन लॉस हुआ 2012 की बात है, मेरा एज सिर्फ 16 ईयर का था। मतलब सब कुछ बिल्कुल सामने था, 12th क्लास थी, करियर सामने था डॉक्टर बनने का। लग रहा था कि बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है लाइफ में, सब कुछ खत्म लाइफ का। एक्सीडेंट के बाद मतलब 6 महीने तो मेरी लाइफ के ऐसे निकले थे मैं बता नहीं सकती। मतलब फेस पर स्माइल नाम का कोई चीज़ नहीं था। फैमिली में भी सबके फेस पर ऐसे ही रहता था। उस टाइम पर मेरा 12th भी था, तो फैमिली में मम्मी पापा ने और मैंने भी यही सोच लिया था कि शायद इस बार मेरा 12th नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी प्रिंसिपल मैम का इतना बड़ा सपोर्ट रहा। मैम ने पापा को कॉल करके बोला कि आप एक काम कीजिए, ड्रॉप मत करवाइए, क्योंकि हमें हिमानी पर भरोसा है, उसकी परफॉर्मेंस पे भरोसा है, वो कर ले जाएगी, आप फॉर्म फिल करवाइए एग्जामिनेशन का। लेकिन असली चैलेंज तो 12th के बाद शुरू हुआ। जब हमने कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई किया, ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, सिर्फ इस बिहाफ पर कि यू आर अ विजुअली चैलेंज। लेकिन तभी एक बोलते हैं ना लाइफ में न्यू मॉर्निंग हुआ। हम लोग को एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला जो एशिया की फर्स्ट रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है। इट मीन्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर एक ही क्लासरूम में सब टाइप के डिफरेंटली एबल्ड बच्चे प्लस जनरल स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं। वहां जब इतने सारे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को देखा तो क्लियर हुआ कि अगर लाइफ में आप कुछ करना है ना तो दिव्यांग कम्युनिटी के लिए करना है, बिकॉज इनके लिए करने के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें करनी है इनके लिए। तो वहाँ जाके माइंड सेट हुआ। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। बट स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, असली स्टोरी तो अब शुरू होगी। लाइफ का एक ऐसा पार्ट जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बोला जाए तो मेरे बचपन का ड्रीम वो फुलफिल हुआ। वो है मेरी केबीसी की जर्नी। यस, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की जर्नी। आइए मैं बताती हूँ कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। बेसिकली जब मैं 5-6 साल की थी, मुझे तभी से टीवी में जाने का बहुत शौक था, रियलिटी शो में। तो जब मैंने केबीसी देखा फर्स्ट टाइम
तो माइंड में क्लिक हुआ कि यस, यही वो एपिसोड है जिसमें मैं जा सकती हूँ और अपना ड्रीम फुलफिल कर सकती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा शौक था कि मैं अपने फ्रेंड्सों को बुलाकर और बोलती थी कि चलो केबीसी खेलते हैं, और उसमें खुद अमिताभ सर बन जाती थी और उनसे क्वेश्चन पूछा करती थी जीके के बहुत सारे। जब क्वेश्चन पूछना है तो ऑब्वियसली बात है हम पढ़ेंगे भी, तो मेरा वहाँ से जीके की कमांड स्टार्ट हो गई। जब मैं केबीसी की बात करती थी तो सब लोग एक ही बात बोलते थे कि यार केबीसी में जाना कोई ऐसी थोड़ी ना है, वहाँ तो बहुत ब्रिलियंट लोग पहुँचते हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं वहाँ वो पहुँचते हैं, ऊपर से तुमको वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, वहाँ तो बहुत एकदम फास्ट पर्सन का काम होता है, क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मैं तुरंत देख के आंसर क्लिक करना होता है। मुझे क्लिक होती थी ये सारी बातें, फिर मैं भी सोचती थी कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन जुनून था एक, नहीं यार जाना है, एक बार अमिताभ सर से तो मिलना ही मिलना है और एक बार हॉट सीट पे बैठना है। और फाइनली 2021 में जब मैंने फिर से रजिस्ट्रेशन किया तो वो दिन मेरी लाइफ का आ गया। फाइनली शुरू हुई केबीसी की जर्नी, जून, अभी इसी साल जून से मेरी। और जब वहाँ पहुँचे हम लोग सेट पर, मुंबई में जो सेट था ना, उस पर जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना स्टेप रखा था तो लग रहा था कि क्या मतलब जन्नत मिल गई है। जिंदगी में जो एक सपना देखते थे, जो एक सोचते थे, आज वो बिल्कुल आंखों के सामने है। एकदम फील हो रहा था सारी चीजें बहुत अच्छे से। और जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए हम लोग वहाँ बैठे तो उस समय मेरा फोकस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे नहीं था। नर्वस तो बहुत ज्यादा थे कि सारा, क्योंकि मेरे अलावा बाकी कंटेस्टेंट सब जनरल थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्लस मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि सबके पास लर्निंग सोर्स मुझसे ज़्यादा है और उनके पास पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं कि वो आराम से देखकर टच कर देंगे, मुझसे फास्ट करेंगे। ये सब मेरे माइंड में था बहुत ज़्यादा। इवन मैं रात में भी ये सोच रही थी कि कैसे होगा, मुझे हॉट सीट पे भी आने का मौका मिल पाएगा या नहीं। लेकिन बस एक चीज़ माइंड में बहुत अच्छी क्लियर थी कि दो ही काम होंगे, या तो मैं यहाँ आकर कुछ जीतूंगी या यहाँ आकर सीखूंगी। खोने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो दो चीज क्लियर थी मेरी कि खोना तो कुछ है ही नहीं, यहाँ आके या तो जीतेंगे या सीखेंगे। और माइंड में एक चीज और क्लियर थी मेरी कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं आई हूँ, अपना ड्रीम पूरा करने नहीं आई हूँ, अपनी फैमिली का और जो दिव्यांग कम्युनिटी है उसको मोटिवेट करने आई हूँ। ये मेरा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर हुआ वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। जब अमिताभ सर के मुंह से मेरा फर्स्ट टाइम नेम आया कि हॉट सीट पर आ रही है हिमानी बुंदेला जी, बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या थी, उसको एक्सप्रेस शायद नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके मेरे सामने जब क्वेश्चन आए तो एक एक लेवल क्रॉस करते करते, अमिताभ सर के संग एंजॉय करते करते फाइनली मैं एक ऐसे क्वेश्चन पर पहुंची, 16वां क्वेश्चन, जिसका अमाउंट था 7 करोड़। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा था वो अमाउंट। जब मेरे सामने वो 7 करोड़ का क्वेश्चन आया, मेरे माइंड में बहुत ही ज्यादा दुविधा थी, क्योंकि अगर मैं अटेम्प्ट करती और क्वेश्चन गलत होता तो मैं डायरेक्ट 320 पर आ जाती। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस 7 करोड़ के क्वेश्चन का हुआ क्या, गेम क्विट हुआ, अटेम्प्ट हुआ या मैं 320 पर आ गई, उसके लिए आपको सोनी टीवी पर मंडे के दिन 30 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन रात 9 बजे देखना होगा मेरा शो कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी के प्लेटफॉर्म पर उस स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरे पेरेंट्स की जो फीलिंग थी वो सिर्फ एक ही वर्ड था कि हम लाइफ में कितना करोड़ों भी खर्च कर लेते पर वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल पाता जो हमको केबीसी की टीम ने और केबीसी के प्लेटफॉर्म ने दिया। केबीसी का जो मैं जहां जिस स्टेज तक पहुंची वो मेरे लिए बिल्कुल बोलते ना बचपन का सपना साकार हो गया, वो वाली बात थी। लास्ट में एंड करने से पहले बस 2 लाइन है आप लोगों के लिए जो सिर्फ मेरी तरफ से लिखी गई है। लोग कहते हैं दृष्टि के बिना जीवन में अंधेरा है। लोग कहते हैं दृष्टि के बिना जीवन में अंधेरा है, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा यदि दृष्टिकोण में नई सोच हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि दृष्टिकोण में नई सोच हो तो फिर दोबारा सजेगा। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।